भूत की हड्डियाँ चूर चूर हो गई। एक गांव में वसंत नाम का एक दर्जी रहता था। वह हमेशा बीमार रहता था, इसलिए वह सिलाई का काम नहीं कर सकता था। उसकी पत्नी लोगों के कपड़े सीती और अन्य छोटे मोटे काम करती थी, जिससे उनका गुजारा चलता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनका घर भी बहुत पुराना और जर्जर था। एक बार रात में किसी ने उनका दरवाज़ा खटखटाया। वसंत ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। वसंत उसे पहचानता नहीं था। उस आदमी ने कहा, वसंत, मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम और तुम्हारी पत्नी सुख से रह सको, उसके लिए मैं सभी सुविधाएं प्रदान कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? वसंत ने पूछा। 10 वर्ष बाद तुम्हें अपनी पत्नी सहित मेरे साथ आना होगा, उस अपरिचित व्यक्ति ने कहा। उसकी बात वसंत की समझ में नहीं आई। फिर वह सहम हो गया और पूछा, लेकिन आप कौन हैं? यह तो बताइए। वसंत को कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। वह अपरिचित व्यक्ति अंधेरे ही में अदृश्य हो गया। वसंत ने दरवाज़ा बंद कर लिया और सोचते सोचते सो गया। सुबह हुई। वसंत और उसकी पत्नी नींद से जागे तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उनका पुराना घर आलीशान बंगले में बदल गया था। घर की सभी सुविधाएं हो गई। अड़ोस पड़ोस के गांव के लोगों को यह सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। सुंदर मकान तथा अन्य सभी सुविधाएं मिल जाने पर वसंत और उसकी पत्नी को खूब खुशी हुई, लेकिन उन्हें हमेशा यह भय सताता रहता कि उनके घर में कोई भूत घूम रहा है। वे उससे एकदम पूछ बैठते, तुम कौन हो? 10 वर्ष के बाद तुम्हें हमसे क्या काम है? मैं भूत हूँ। 10 वर्ष के बाद मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। मैं तुम दोनों को ले जाऊँगा। तुम्हारे द्वारा मैं खास कार्य करना चाहता हूँ। वसंत और उसकी पत्नी को इस तरह के शब्द हवा में सुनाई देते। इससे दोनों डर जाते। इस प्रकार समय गुजरता गया। वसंत और उसकी पत्नी को निरंतर भूत की चिंता लगी रहती। एक रात बैठे बैठे दोनों बातें कर रहे थे। उसी समय वहाँ परी आई। परी ने कहा, वसंत, मैं तुम्हारी चिंता को समझती हूँ। मैं तुम्हें एक उपाय बताने आई हूँ। उसके अनुसार काम करोगे तो तुम्हारी यह आफत टल जाएगी और तुम आनंद से रह सकोगे। परी वसंत और उसकी पत्नी को उपाय बताकर अदृश्य हो गई। 10 वर्ष पूरे हो गए और भूत मनुष्य के रूप में वसंत के पास आया और बोला, तुम दोनों मेरे साथ चलो। वसंत ने कहा, हम अपने कपड़े का संदूक तैयार कर लेते हैं, फिर चलेंगे। भूत ने इसके लिए स्वीकृति दे दी। दोनों घर के अंदर आए। वसंत और उसकी पत्नी लोहे का खाली संदूक लेकर बाहर आए। खाली संदूक दिखाकर वसंत ने कहा, हमने सुना है कि भूत पेटी में समा सकता है। क्या आप इस संदूक में आ सकते हैं? मुझे लगता है कि आप भूत होते हुए भी इतने छोटे तो नहीं हो सकते। भूत ने इसे अपना अपमान समझा और वह तुरंत अपने शरीर का आकार छोटा कर लोहे के संदूक में बैठ गया। वसंत की परी की सलाह के अनुसार तुरंत संदूक ढक्कन बंद कर उसमें ताला लगा दिया। भूत ने संदूक से बाहर निकलने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। इसके बाद वसंत उसकी पत्नी संदूक को लेकर एक गहरी खाई के पास गए और उसे खाई में फेंक दिया। भूत की हड्डियां चूर चूर हो गई। वसंत अपनी पत्नी के साथ घर लौट आया। अब वे दोनों आनंदपूर्वक रहने लगे। तो दोस्तों, अगर ये आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, कमेंट करके बताएं कि ये कहानी कैसा लगा। इसे शेयर कर दें ताकि और हम लेटेस्ट कहानी आपके लिए लाते रहें। मेरा नाम है स्निग्ध पांडे है।